से कुरान मिटाया जा सकता है। अरे धरती से कुरान तो मिटा सकते हो, लेकिन जब तुम ज़माने से कुरान मिटा दोगे तो मोहम्मद के गुलाम अपना सीना लेके खड़े हो जाएंगे, आवाज लगाएंगे, दुनिया से मिटा सकते हो मोहम्मद के गुलामों के। मफ़हूम कुरान ये है, मेरा रब फरमाता कि हमने अपनी अमानत को चाहा कि हम पहाड़ों की सुपुर्द कर दें। हमने चाहा कि हम अपनी अमानत को आसमानों के हवाले कर दें। हमने चाहा कि हम अपनी अमानत को जमीनों के हवाले कर दें। हम चाहते थे कि ये जमीन बर्दाश्त कर ले। हम चाहते थे हमारी अमानत आसमान आसमान के सुपुर्द कर दी जाए। लेकिन कुरान कहता है फ़अबैना अन यहमिलनहा। कुरान कहता है जब हमने आसमान से कहा तो आसमान ने इनकार कर दिया, जमीन ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया, सबने इनकार कर दिया। और इनकार ही नहीं किया बल्कि कुरान कहता है वाशफक़ना मिनहा, और उसके तसव्वुर से लरज़ उठे, कांप उठे। कहा मौला ये तेरी अमानत है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पहाड़ क्या ही बर्दाश्त करते। जिब्रील अमीन जिनके 600 तशरीफ रखे हज़रत बैठ जाएंगे। हाँ मैं गुजार दूंगा, 600 पर है जिब्रील अमीन के। अच्छा यही काम है आपका। 600 पर है, 600। और मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर एक पर का हल्का सा किनारा जी इन दोनों जहानों को टच कर जाए तो ये दोनों जहान हल्का सा किनारा लगने की वजह से रुई के फब्बे की तरह उड़ जाएंगे। वो जिब्रील जब कुरान लेने के लिए जाते, मेरे दोस्तों कुरान लेने के लिए जाते तो अपने रब की बारगाह में तड़पते, मचलते, बेचैनी, इस्तिराब, तड़प तड़पते रहते, यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत का एक कतरा जिब्रील अमीन को मिलता। उस कतरे की वजह से इनके अंदर ये पावर और सकत आती कि चंद आयतें अल्लाह की तरफ से कुरान पाक की लेकर चले और आसमान के जिस हिस्से से गुजर होता तो हैबत का ये आलम था कि फरिश्ते कहते कि मौला क़यामत नहीं होगी। आवाज आती क़यामत नहीं आई है, जिब्रील कुरान की कुछ आयतें लेकर आए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कहते हमारा जिस्म नबी से टच होता और इसी बीच में जिब्रील कुरान ले आते तो ऐसा लगता था जैसे हमारे कदमों की जान निकल गई। आप ऊँटनी पे होते, कुरान उतर आता तो ऊँटनी के पैरों की हड्डियां चटकने लगती, पूरे जिस्म से चरचराने की आवाज आती। अरे मौला कुरान तो मुस्तफा के दिल पे उतार रहा है, ये चटकने की आवाज, ये चटकने की आवाज ऊँट के पैरों से क्यों आ रही है? मतलब ये है कि कुरान की हैबत का आलम ये है, कुरान की हैबत और उसके जलाल का आलम ये है कि अगर पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, जमीन बर्दाश्त न कर सके, आसमान बर्दाश्त न कर सके, जब सब सरेंडर हो जाए
जमीन ने इनकार कर दिया, आसमान ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। जब सब इनकार कर गए, सब ने इनकार कर दिया, तो मक्के की जमीन पे पैदा होने वाला अब्दुल्लाह का लहज़े जिगर, आमना का नूरे नजर, हम सबका मसीहा, कायनात का इमाम, दोनों जहान का मालिक व मुख्तार, अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद अपना सीना लेके खड़ा हो गया। कहा मौला, जिससे सबने इनकार कर दिया है उस कुरान के लिए मोहम्मद अपना सीना दे रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मत कुरान, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इंतज़ारुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्त, कुरान मुस्तफा ने सीना दे दिया और दुनिया को बता दिया, और दुनिया को बता दिया, लोगों आसमान से मत घबराना, जमीन की वुसअतों से मत घबरा जाना, पहाड़ों के इस्तेहकाम और इनकी ताकत से मत घबरा जाना। मेरे नबी ने अपने दिल पर पूरा कुरान लेने के बाद दुनिया को बता दिया कि न पहाड़ों में दम है, न आसमानों में दम है, न जमीनों में दम है। वो दम जमीन में कहाँ, वो दम आसमान में कहाँ, वो दम पहाड़ों में कहाँ, जो दम मोहम्मद के सीने में है, जो दम आमिना के लाल के सीने में है। मेरे नबी ने जब 30 पारे इस दिल पर लेके, इस दिल पर इस ध्यान बोला, कुरान तूने मुझे दे दिया, मेरे दिल पे उतार
कशिश ही नहीं थी, वो तांबे में कशिश ही नहीं थी, वो कशिश ही नहीं थी जो चुम्मक को करीब कर लेती। बिला तस्बीह और तमसील मुसलमानों समझ लो, जमीन में वो कशिश ही नहीं थी जो कुरान को चुमटा लेती, आसमान में वो कशिश ही नहीं थी जो कुरान को चुमटा लेती, पहाड़ों में वो कशिश ही नहीं थी जो कुरान को चुमटा लेती। जब मुस्तफा का सीना खोला गया तो वो कशिश मोहम्मद के सीने में पाई गई जिसने कुरान को चुमटा लिया। कुरान मोहम्मद के सीने में
जमाने की सैर कराओ। तूफू बिहिल मशारिब व अदखिलूहु फिल बिहार, इसको समंदरों में घुमाओ। समंदरों में घुमाया गया, जमीनों की सैर कराई गई, कायनात की सैर कराई गई। कहा मौला ये क्यों करवा रहा है? वबिनातिही वबिसूरतिही, ताकि सारी कायनात मेरे महबूब की सूरत भी पहचान ले, नाम भी जान ले, सूरत से भी जान ले, नाम से भी जान ले, और दुनिया को पता चल जाए कि जमीन और आसमान का राजा कोई और नहीं है। जमीन और आसमान पे जो राज करेगा वो मेरा मोहम्मद है, जिसका राज सरकार में आया और ऐसा जुड़ा कि आज भी लोग टकटका रहे हैं, टक्करे मारने कोशिश कर रहे हैं। बर्तानिया के वायसराय ने भी कोशिश की थी। हिंदुस्तान की आजादी से पहले बर्तानिया का वायसराय आया और आने के बाद कहने लगा ये कुरान की आवाज हमारे कान न सुनने पाए, बंद कर दिया जाए कुरान को, खत्म कर दिया जाए कुरान को। सिपाहियों ने कहा, अमले ने कहा, हमको सर 6 महीने का टाइम दिया जाए, गलियों से कुरान खत्म कर देंगे, बस्तियों से कुरान खत्म कर देंगे, इलाके से कुरान खत्म कर देंगे, मुल्क से कुरान खत्म कर देंगे, मदरसों से कुरान खत्म कर देंगे, मस्जिदों से कुरान खत्म कर देंगे, मेंबरों से कुरान खत्म कर देंगे, इलाके से कुरान खत्म कर देंगे, सहराओं से कुरान खत्म कर देंगे, हम पूरे भारत से कुरान खत्म कर देंगे। मदरसों में खत्म, मस्जिदों में खत्म, जहां कुरान का एक वर्गा भी मिलता था जला दिया जाता था। लेकिन जब वो वायसराय ऑफ बर्तानिया दिल्ली की गली से गुजर रहा था तो एक छोटी सी छत, शिकस्ता मकान, एक नाबीना बच्चा, एक नाबीना बच्चा, एक नाबीना बच्चा उस छप्पर में बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये कुरान कैसे आया? बच्चे ने कहा वायसराय, छापे खानों से कुरान मिटाया जा सकता है, प्रेसों से कुरान मिटाया जा सकता है, मदरसों से कुरान मिटाया जा सकता है, मस्जिदों से कुरान मिटाया जा सकता है, खानकाहों से कुरान मिटाया जा सकता है। अरे धरती से कुरान तो मिटा सकते हो, लेकिन जब तुम जमाने से कुरान मिटा दोगे तो मोहम्मद के गुलाम अपना सीना लेके खड़े हो जाएंगे, आवाज लगाएंगे, दुनिया से मिटा सकते हो, मोहम्मद के गुलामों के सीनों से कैसे? जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना इंतज़ारुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा।